हेलो दोस्तों, आप सभी को फिर से स्वागत करता हूं इस नई वीडियो में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और जहां भी रहिए स्वस्थ रहिए और काम करते रहिए। तो चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को और आगे बढ़ते हैं। आपके सामने स्क्रीन पे ये क्वेश्चन दिख रहा है। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। तंग हाल होना, ऑप्शन ए है युद्ध में फंसना, ऑप्शन बी है बहुत अधिक बीमार होना, ऑप्शन सी है मानसिक बीमारी होना, ऑप्शन डी है आर्थिक तंगी होना। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा, आर्थिक तंगी होना। चलिए दोस्तों, अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द के लिए सही शब्दों वाले विकल्प का चयन करें। कैदियों को कुत्ते की तरह घसीटा गया, ऑप्शन ए है कैदियों को कुत्तों की तरह घसीटा गया, ऑप्शन बी है कैदियों को कुत्तों की तरह घसीटा गया, ऑप्शन सी है परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है, ऑप्शन डी है कैदियों के कुत्तों की तरह घसीटा गया। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। अब इसको भी आप लोग टिक कर लीजिएगा और कॉपी और पेन लेके दोस्तों आप लोग बैठे रहिए। और जितने भी ये क्वेश्चन कराया जाएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके एग्जाम में आए हुए हैं। दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्दों के लिए सही शब्दों वाले विकल्प का चयन करें। जो परिश्रम करते हैं वह सफल होते हैं, ऑप्शन ए है जो परिश्रम करते हैं वे सफल होते हैं, ऑप्शन बी है जो परिश्रम करते हैं जो सफल होते हैं, ऑप्शन सी है जो परिश्रम करते हैं वैसे सफल होते हैं, ऑप्शन डी है जो परिश्रम करते हैं वह सफल होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि आपका राइट आंसर होगा, जो परिश्रम करते हैं जो सफल होते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और अगर दोस्तों इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर यहाँ तक क्वेश्चन आपने पढ़ लिया है तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सपोर्ट करिए दोस्तों। अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन को। और निम्नलिखित वाक्य में उस वाक्यांश को पहचानिए जिसमें मात्राओं से संबंधित अशुद्धियां हैं। यदि कोई गलती नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है का चुनाव कीजिए। होली पर हम अप्राकृतिक रंगों से त्योहार को नहीं मानना चाहिए, बल्कि प्राकृतिक फूलों के रंग से और अबीर को होली खेलनी चाहिए। ऑप्शन ए कोई त्रुटि नहीं है, ऑप्शन बी है होली पर हमें अप्राकृतिक रंगों से त्योहार को नहीं मानना, ऑप्शन सी है अबीर को होली खेलनी चाहिए, ऑप्शन डी है चाहिए बल्कि प्राकृतिक फूलों के रंग से। और तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको पता होना चाहिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, जो कि करेक्ट आंसर है। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए सही भाववाचक संज्ञा वाला विकल्प हो। ऑप्शन किसी ने सच ही कहा है, जिसे डैश आता है वही माता के दर्शन के लिए जा पाता है। ऑप्शन ए है बुला, ऑप्शन बी है बुलावा, ऑप्शन सी है बुलाना, ऑप्शन डी है बुलवाया। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बुलाना, जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम लोग बुलाना नहीं बुलावा, ऑप्शन बी, जो कि आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए तो छोटी छोटी चीज में ही गलती होती है, तो आपको छोटी छोटी पॉइंट को ही पकड़ने हैं। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दिए गए विकल्प में से शुद्ध वर्तनी वाले विकल्प का चयन करें। ऑप्शन ए है मेरी प्रार्थना स्वीकार करें, ऑप्शन बी है आग लगने का कारण सब नष्ट हो गया, ऑप्शन सी है मृत्यु पर किसी का वश नहीं चलता, ऑप्शन डी है किसी की तैयारी कर रहे हो। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका मेरी प्रार्थना स्वीकार करें, ऑप्शन ए, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए अब बढ़ते हैं लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। दिए गए वाक्य में उचित देशज विदेशज शब्द का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। वहां तुम तो बहुत बड़े डैश बन गए हो। नीलाम, ऑप्शन बी है थिएटर, ऑप्शन सी है लालटेन, ऑप्शन डी है अफसर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अफसर। चलिए दोस्तों अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि नहीं है। विद्वानों के बीच बोलने का उत्साह भला कौन ही करेगा। इस ऑप्शन ए बोलने का, ऑप्शन बी है उत्साह भला कौन, ऑप्शन सी विद्वानों के बीच, ऑप्शन डी ही करेगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन बी जो कि करेक्ट है, उत्साह भला कौन करे कौन, ठीक है, इतना आपका सही हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए सही शब्द वाला विकल्प हो। आज वही देश सबसे डैश है जिसके पास ज्ञान की अद्भुत शक्ति है। ऑप्शन ए पिछड़ा, ऑप्शन बी हरा हुआ, ऑप्शन सी है कामयाब, ऑप्शन डी है दुखी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कामयाब, जो कि राइट आंसर है। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्टक में दिए गए शब्द के विलोम शब्द का सही विकल्प है। सफर के दौरान हमने देखा कि फलों से औनक डैश डालियां धरती को चूम रही है। ऑप्शन ए भरी, ऑप्शन बी उन्नत, ऑप्शन सी लदी, ऑप्शन डी झुकी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी उन्नत, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। कृष्ण जी को उनके रंगों के कारण श्याम भी कहते हैं। ऑप्शन ए श्वेत, ऑप्शन बी व्यास, ऑप्शन सी कान्हा, ऑप्शन डी जगम। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ऑप्शन ए श्वेत, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। कहा सुनी होना, ऑप्शन ए दुखी हो जाना, ऑप्शन बी वश न चलना, ऑप्शन सी वाद विवाद होना, ऑप्शन डी प्यार जताना। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी वाद विवाद होना, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। इसको आप टिक कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्टक में दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का सही विकल्प नहीं है। मेरे परिवार में सभी को आम डैश खाना बहुत पसंद है। ऑप्शन ए रसाल, ऑप्शन बी अंकुशी, ऑप्शन सी अति सौरभ, ऑप्शन डी फतराज। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि राइट आंसर है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्टक में दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का सही विकल्प है। आज ही सभा में सिर्फ कुछ ही लोग इकट्ठा डैश हुए थे। ऑप्शन ए स्वीकृत, ऑप्शन बी आदर, ऑप्शन सी संवेद, ऑप्शन डी संकलित। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन सी संवेद, जो कि राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दिए गए वाक्य में तत्सम शब्द का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति करें। भिखारी को डैश दे दो, भिक्षा, भ्रमर, भू, भिक्षुक। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका भिक्षा, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नीचे दिए गद्य में कुछ शब्द छोड़ दिए गए हैं और प्रत्येक रिक्त स्थान के 4 विकल्प दिए गए हैं। इन चारों में से कौन सा विकल्प रिक्त स्थान की पूर्ति करेगा? इतिहास साक्षी है कि किसी राष्ट्र का गौरव तभी डैश रहता है जब वो अपने स्वाभिमान और बलिदान की परंपराओं को अगली डैश को भी सिखाता है, संस्कारित करता है, उन्हें इसके लिए डैश प्रेरित करता है। किसी राष्ट्र का भविष्य तभी डैश होता है जब वो अपने अतीत का अनुभव और विरासत के गर्व से पल पल जुड़ा रहता है। फिर भारत के पास तो गर्व करने के लिए अथाह भंडार है, समृद्ध इतिहास है, चेतनामय सांस्कृतिक डैश है। तो इसी पे आपको क्या करना है, ये जो डैश दिए गए हैं दोस्तों, उसी पे आपको लिखने हैं। तो चलिए हम लोग क्या भरा जाएगा इसको हम लोग पढ़ते हैं, देखते हैं। रिक्त फर्स्ट के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। डैश रहता है जब वो अपने स्वाभिमान और बलिदान की परंपराओं को अगली। ऑप्शन ए चेतन, ऑप्शन बी निद्रा, ऑप्शन सी प्रतिष्ठा, ऑप्शन डी जागृत। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जागृत, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रिक्त 2 के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। डैश को भी सिखाता है, संस्कारित करता है, उन्हें इसके लिए। ऑप्शन ए पीढ़ी, ऑप्शन बी प्राचीन, ऑप्शन सी दुनिया, ऑप्शन डी है नवीन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन कौन सा होगा करेक्ट आंसर दोस्तों? अगर आप लोगों को पता होता है तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, पीढ़ी। चलिए
डैश प्रेरित करता है किसी राष्ट्र का भविष्य तभी घनिष्ठ, ऑप्शन ए घनिष्ठ, ऑप्शन बी अनेक, ऑप्शन सी है घोर, ऑप्शन डी निरंतर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि सही है, निरंतर। डैश होता है जब वो अपने अतीत के अनुभवों और विरासत के गर्व से पल पल जुड़ा रहता है। फिर भारत के पास तो गर्व करने के लिए अथाह भंडार है, समृद्ध इतिहास है, चेतनमय सांस्कृतिक है। तो इसका जो क्या होगा, खाली जगह यहाँ पे क्या भरा जाएगा, मालूम, निश्चितता, ऑप्शन सी चिंताजनक, ऑप्शन डी है उज्जवल। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उज्जवल, जो कि आपका राइट आंसर है। दोस्तों अगर आप लोग यहाँ तक पहुंच गए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ऑप्शन डी क्वेश्चन नंबर 20 है, 5 के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। डैश है खानदान, विडंबना, कोष्टक, विरासत। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका विरासत, जो कि राइट आंसर है। तो दोस्तों आप लोग यहाँ तक देख लिए हैं, वीडियो को आप लोग अंत तक देख लिए हैं। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।